हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो सिंपल सी दिखने वाली सब्जी है पम्पकिन और चना दाल मिक्स करके, इसे आज हम बिल्कुल ही नए तरीके से बनाएंगे और जो लगेगा काफ़ी टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुकर लेना है। कुकर में तेल डालकर तेल गरम कर लेना है। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है सरसों और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जैसे ही स्प्लैटर करने लग जाते हैं उसके बाद आप इसमें डालेंगे स्लिट्स ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन और डालेंगे करी लीव्स। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से सौते कर लेना है और उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है फाइन चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से थोड़ी देर भून लेते हैं और उसके बाद इसे ढक करके थोड़ी देर और पका लेते हैं ताकि आपकी जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आपका जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तेल और मसाला दोनों अलग दिख रहे हैं। इस बीच हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए दही, और दही में आपको ऐड करना है हल्दी, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसका घोल बना करके रेडी रख लेना है। घोल बनने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। जब आप ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप गैस पहले ऑफ कर दें, वरना ये जो दही का पेस्ट है वो फट सकता है। और इसे अब आप अच्छी तरह से मिला लीजिए पहले और उसके बाद गैस ऑन कर दीजिए और फिर इसे पका लीजिए जब तक कि इसमें बॉईल ना आने लगे। जैसे ही पेस्ट बॉईल हो जाता है यानी कि पक जाता है, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कद्दू, जिसे हम पम्पकिन बोलते हैं। तो पम्पकिन को मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे थोड़ी देर सौते कीजिए, ढक करके थोड़ी देर पकाइए 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल। ये जो आप चना दाल देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। वो इसलिए ताकि जब आप सब्ज़ी बनाएं, जब आप इसे कुक करें तो ये ज़्यादा टाइम ना ले कुक होने में, फटाफट से ये पक जाए। तो इसीलिए चना दाल को मैंने सोक करके रखा था ताकि जल्दी पक जाए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं और अब यहाँ डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया और साथ ही साथ नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डालिए। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से सबसे पहले मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाइए और इसे 2 से 3 विसिल आने तक इसे पका लीजिए, वो भी स्लो फ्लेम में। सो फ्रेंड्स, जब 2 से 3 विसिल हो जाए और अपने आप इसका गैस रिलीज हो जाए, उसके बाद हम ढक्कन खोल करके देखेंगे कि हमारा पम्पकिन चना दाल पक के तैयार हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दाल है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, पक चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल अच्छी है। आप इसे चपाती या प्लेन पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके घर में इसे कितने लोगों ने पसंद किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं इसी तरह ही आपके लिए ईजी और न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक साथ पे बने रहिए। बाय बाय।